हाय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको सोलर प्लांट में स्ट्रिंग मॉनिटरिंग के बारे में बताने वाला हूं और स्ट्रिंग कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज कैसे बनती है, कितने मॉड्यूल्स को मिला के बनती है, कौन सा केबल यूज होता है, उसके बारे में बताने वाला हूं। अभी वो सामने आप देख रहे होंगे हमारी स्ट्रिंग मॉनिटरिंग की टीम आते हुई। इनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं, कैसे स्ट्रिंग करंट टेस्टिंग करते हैं। ये है हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मार्किंग करके रखते हैं कि ये कौन से स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में या स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स में कनेक्टेड होता है। जैसे आपका लिखा है कौन सा ये ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 3, इन्वर्टर नंबर 2B, CB नंबर 1 या SMB नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2 और कौन सा रो नंबर 83। आइए आपको मैं ले चलता हूँ, फ्रंट साइड से आपको दिखाते हैं कि कितने मॉड्यूल को लेके एक सीरीज कनेक्शन होता है। ये आप देख रहे होंगे ऐसे 20 नंबर मॉड्यूल्स, ऊपर 10 और नीचे 10 सीरीज में कनेक्टेड है। अब मैं आपको नीचे केबलिंग दिखाता हूँ कि कैसे इंटरकनेक्शन होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मॉड्यूल का जंक्शन बॉक्स होता है। इसमें एक पॉजिटिव केबल निकलती है और एक नेगेटिव। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसमें एक केबल पॉजिटिव छोड़ देते हैं, उसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ये MC4 कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड होता है। फिर ऐसे आगे ये आप देख रहे होंगे ये इसका नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है अगले मॉड्यूल से। ऐसे सीरीज आगे बढ़ता जाता है। और यहाँ पे 20 मॉड्यूल का एक सीरीज हो गया। इसमें से एक पॉजिटिव केबल निकल गया जो रेड में आपको दिख रहा होगा। पॉजिटिव कलर केबल रेड कलर कोड होता है पॉजिटिव केबल, और नेगेटिव ब्लैक, पूरा ब्लैक होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, या तो 20 मॉड्यूल का सीरीज कनेक्शन सीधे हमारे SMB में स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स में जाके कनेक्टेड होता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं 20 मॉड्यूल का 2 सीरीज कनेक्शन और बीच में वाई कनेक्टर लगा के उसको पैरेलल कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसको वाई कनेक्टर बोलते हैं। मतलब इस वाले स्ट्रिंग का पॉजिटिव केबल और इस वाले स्ट्रिंग का पॉजिटिव केबल यहाँ वाई कनेक्टर के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं। और यहाँ से फिर एक केबल निकल के हम लोग का एक कंड्यूट पाइप के थ्रू ये अंडरग्राउंड केबल से जाते हुए स्ट्रिंग तक पहुँच जाता है जो SMB पे कनेक्टेड होता है। अब आपको SMB का दिखाते हैं SMB क्या होता है। ये होता है हमारा स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। इसमें 2 टाइप के होते हैं, या तो आप मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, SCADA में आपको मॉनिटरिंग आता है, एक एक स्ट्रिंग का करंट शो करता है, या फिर सिर्फ हम लोग इसमें मैनुअली करंट चेक कर सकते हैं और कॉमन का करंट और वोल्टेज SCADA में शो करता है। अब जैसे आप नीचे देख रहे होंगे ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग इसमें कनेक्टेड होती है। एज पर डिज़ाइन किसी में 16 इनपुट का होता है। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे बहुत सारी पॉजिटिव केबल एक साइड आ रही है और बहुत सारी नेगेटिव केबल एक साइड आ रही हैं। DC में जैसे आपको पता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही चलता है DC। आपसे जैसे हमारे ये टेक्नीशियन है आपको नीचे दिखाएंगे टोटल कितने इनपुट का स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स है। सॉरी, ये स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग के लिए कोई डिवाइस नहीं लगा अंदर। आप बताइए थोड़ा सा इसमें कितना स्ट्रिंग कनेक्टेड है।
काउंट करके बताइए। 8 स्ट्रिंग कनेक्ट है। टोटल 8 इनपुट का ये आपका स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है। 8 पॉजिटिव केबल आ रही हैं और 8 नेगेटिव केबल आ रही हैं। जी सर। और 2 केबल यहाँ से निकल रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो जाके इन्वर्टर में कनेक्टेड होती है। अब इसको आप थोड़ा ओपन करके दिखाइए। इसके ओपन करने के लिए 4 हुक लगे रहते हैं चारों साइड। इसको आप क्लिप सिस्टम है, इसको ओपन करेंगे तो ये अंदर का आपको दिख जाएगा। अंदर देखो, एक साइड पॉजिटिव कनेक्शन है और एक साइड नेगेटिव केबल के कनेक्शन है। अब क्या है कि ये हमारा आजकल के सिस्टम में नेगेटिव ग्राउंडिंग होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड ही फ्यूज लगाते हैं। कितने एम्पियर का फ्यूज लगा है बताइए थोड़ा मुझे। इसमें 30 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग साइड से हमको करंट मिल रहा है 30 एम्पियर। मैक्सिमम कितना करंट आता है यहाँ पे एक स्ट्रिंग में? एक स्ट्रिंग में यहाँ पे 15-16 करंट आ जाता है। हाँ, तो उसमें 30 एम्पियर का फ्यूज क्यों लगाते हैं? उसको रेटेड करंट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जी सर। अच्छा, ये आपका पॉजिटिव साइड है, इसमें फ्यूज लगे हुए हैं। ये आगे यहाँ से टर्मिनेशन होके ये मेन बस बार में कनेक्टेड होता है। पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है, और ये आपका मेन आइसोलेटर है। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो यहाँ आउटपुट आना बंद हो जाएगा, इन्वर्टर में वोल्टेज आना बंद हो जाएगा। अभी एक बार चेक करिए इसको कितना वोल्टेज आ रहा है। ये है हमारा मल्टीमीटर, जिसके द्वारा हम डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज सब चेक कर सकते हैं। अब ये हमारा डीसी का सिस्टम है, तो डीसी वोल्टेज पे हमने सेट किया, और यहाँ पे हम एसपीडी पे चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज अभी आ रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 643.1 वोल्ट आ रहा है। मतलब ये आपका 1500 वोल्ट का सिस्टम है, लेकिन अभी इस टाइम पे रेडिएशन कम है, इन्वर्टर लोड पे चल रहा है, तो आपका वोल्टेज कम दिखाई देगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हम आइसोलेटर को बंद कर देते हैं, अब बंद करके दिखाइए तो आपका आउटपुट यहाँ पे 0 हो जाएगा। आइसोलेटर बंद करिए। हाँ, आप वोल्टेज चेक करिए वहाँ पे, ये लगाया हमने। हमारा इधर से आउटपुट 0 होगा सर। ये 0 होगा अपना। अभी ये इन्वर्टर से चालू है। अच्छा, इन्वर्टर आपका रनिंग में है, तो रिटर्न वोल्टेज इसमें आ रहा है। जी सर। और यहाँ पे अब वापस दिखाइए, जो आपका 700 वोल्ट हो गया था, ये वोल्टेज आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये अब ये विदाउट लोड है। ये एसएमबी हमारा ऑफ है, तो अब देखिए 600 चल रहा था पहले, मोर देन 600 वोल्ट, अब आपका 769 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये आपके इसके प्रोटेक्शन के लिए है, एसपीडी बोलते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। कुछ सर्ज आता है तो ये हमारी एसएमबी को, ये सारे इक्विपमेंट्स को, इसको प्रोटेक्ट करता है। और ये देखिए यहाँ पे अर्थिंग सिस्टम भी किया जाता है, इसको एसपीडी को ग्राउंड भी किया जाता है, जो हमारे पीवी एरे के अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि डीसी सिस्टम में अर्थिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। विदाउट अर्थिंग ये हमारा सिस्टम प्रॉपर काम ही नहीं करेगा। और ये जो केबलिंग होती है अंडरग्राउंड करके कंड्यूट पाइप के थ्रू ले जाया जाता है, डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, और हमारा केबल की इंसुलेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे सारे प्लांट लॉन्ग टर्म प्लांट्स होते हैं, जो 25 साल के लिए डिज़ाइन होते हैं। अब ये देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव केबल है और एक नेगेटिव केबल है, ये सारा स्ट्रिंग यहाँ से कंबाइन हो गए 8 स्ट्रिंग। यहाँ आइसोलेटर के ऊपर इनपुट आउटपुट आया, अभी ये बंद है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, इस पर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अभी हम करंट मेजर करके आपको बताते हैं।
ये क्लैंप ऑन मीटर के थ्रू हम लोग करंट मेजर करते हैं। अभी जैसे टोटल 8.6 एम्पियर आ रहा है करंट, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, 5:30 बज चुका है, तो रेडिएशन हमारा काफ़ी कम होता है। अभी आइसोलेटर बंद करिए, अब करंट दिखाइए। अभी जैसे हमने बंद किया, देखिए करंट फ्लो होना बंद हो गया, क्योंकि हमने एसएमबी को ऑफ़ कर दिया, मेन आइसोलेटर ऑफ हो गया है। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कभी हम स्ट्रिंग का फॉल्ट या कुछ रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लोड में, तो फर्स्ट हमको एसएमबी का मेन आइसोलेटर बंद करना चाहिए, उसके बाद ही हमें फ्यूज ओपन करना चाहिए। अगर हम ये जो आइसोलेटर आपको दिख रहा है बंद है, इसको ऑन करके दिखाइए। जैसे ये ऑन है, अब इस ऑन कंडीशन में ये हमारे जो फ्यूज हैं, जी सर, ये पॉजिटिव साइड जो फ्यूज लगे हैं, अगर इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये स्पार्किंग होगा और एसएमबी के जलने के चांसेस भी, आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये सिस्टम, ये सेफ्टी के थ्रू और जो हमारा एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही इसको ऑपरेट करना है, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।